हस्तक्षेप कविता कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा लिखी गई है। ये कविता कवि के किस संग्रह से ली गई है? ये कविता कवि के मगध संग्रह से ली गई है। इस कविता में क्या बताया गया है? इस कविता में कवि ने मगध के क्रूर शासन और उनकी सत्ता की क्रूरता का वर्णन किया है। मगध की शासन व्यवस्था में क्या स्वीकार्य नहीं है? मगध की शासन व्यवस्था में किसी का भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। मगध के क्रूर शासन को झेलते हुए मगध की जनता कैसी हो चुकी है? मगध के क्रूर शासन को झेलते हुए वहां की जनता इतनी कमजोर और असहाय हो चुकी है कि वो अपनी मर्जी से छींक या अपने दुख में रो भी नहीं सकते। उन्हें शासक के अत्याचार को चुपचाप सहने की आदत पड़ गई है। मगध के माध्यम से हस्तक्षेप कविता किस व्यवस्था की ओर इशारा करती है? हस्तक्षेप कविता आज के जनतांत्रिक प्रणाली में सत्तासीन लोगों की निरंकुशता की ओर इशारा करती है। कुव्यवस्था में हस्तक्षेप कितना जरूरी है? व्यवस्था को लोकप्रिय और न्यायपूर्ण बनाने के लिए या कुव्यवस्था में हस्तक्षेप बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर व्यवस्था एक बार निरंकुश हो गई तो नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। जनता के हस्तक्षेप से ही शासन पर अंकुश लगाया जा सकता है। मगध की जनता किसी भी प्रकार से शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से क्यों कतराती है? मगध की जनता हस्तक्षेप करने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि कहीं इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने में वो अकेला ही न रह जाए और सत्तासीन लोगों की नजर में न आ जाए। विरोध करने पर कहीं उसके साथ बुरा व्यवहार न हो। मगध में अब रहना क्यों मुश्किल हो गया है? मगध में लगातार निरंकुशता बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जनता परेशान है, क्योंकि वहां लोगों की आवाजों को दबा दिया जाता है। अत्याचार सहते सहते उनकी सहनशीलता जवाब दे गई है। कोई भी इस क्रूर शासन के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। यही कारण है कि अब मगध में रहना मुश्किल हो गया है। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी चाहिए। इस बात का क्या अर्थ है? कवि कहते हैं कि राजनेता आम आदमी को गुमराह करते हैं कि वह शांति बनाए रखने के लिए सत्तासीन लोगों के विरोध में एक शब्द भी ना कहे, और अगर कहीं से कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता भी है तो ये जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए अशांति का कारण बन जाएगी। हस्तक्षेप कविता में सत्ता की क्रूरता का वर्णन है, स्पष्ट कीजिए। इस कविता में मगध को निरंकुशता का प्रतीक दिखाया गया है। आम आदमी सत्तासीन लोगों के अत्याचारों और क्रूरता के कारण दुखी और पीड़ित है, लेकिन किसी भी व्यक्ति में सत्तासीन लोगों के विरोध का साहस नहीं है। वो इतने कमजोर और असहाय हो चुके हैं कि आंख मूंदकर इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को सच समझकर जी रहे हैं। इस कविता में छींकना, चीखना या टोकना, इनका क्या अर्थ है? इन तीनों बातों को कहने का कवि का ये अर्थ है कि लोग शासन व्यवस्था के अत्याचारों से इतना परेशान हैं कि उनमें अब इतना साहस भी नहीं कि वे सत्तासीन लोगों के खिलाफ आवाज उठा सके। इस निरंकुश शासन में लोग अत्याचार के विरुद्ध अपनी जुबान तक नहीं खोलना चाहते हैं। लोगों पर इतने अत्याचार होते हैं लेकिन फिर भी कोई सत्ता से सवाल नहीं पूछता है, जबकि लोकतंत्र के लिए हस्तक्षेप आवश्यक है। ओके बच्चों, तो ये थे इस कविता के क्वेश्चन आंसर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।